हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लुसेंट समान विज्ञान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीएस का क्वेश्चन हमेशा लुसेंट से आती है। तो चलिए हम लोग देर न करके शुरू करते हैं लुसेंट से फिजिक्स का पार्ट यानी भौतिकी का। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आपको याद रखना होगा लैटिन शब्द साइंटिया से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। तो यहाँ आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि साइंस शब्द है जो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से, तो साइंटिया से, जिसका अर्थ क्या होता है ज्ञान या फिर जानना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा को जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ नोट्स में देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि भौतिक जगत में जो कुछ भी अभी घटित होती है या अभी घटित हो रही है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। यानी हमारे आसपास के भौतिक जगत में या प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटती है, उसे क्रमबद्ध रूप से, सिस्टेमिक रूप से व्यवस्थित करके उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और आपको यदि लिखने में, नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ सामने आप देख रहे हैं, जिससे कि आप नोट्स अच्छा से बना सकते हैं। बाकी समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि विज्ञान की दो मुख्य शाखाएँ हैं। विज्ञान की कितनी मुख्य शाखाएँ, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएँ हैं, जिसमें पहला प्राकृतिक विज्ञान, इसमें फर्स्ट हम लोग कहेंगे प्राकृतिक विज्ञान, जिसे आप लोग बायोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं, बायोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं, जिसे आप बायोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं। बायोलॉजी हम आपको लिख कर बता रहे हैं, बायोलॉजी कहते हैं आप, बायोलॉजी। प्राकृतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी का भी दो मुख्य भाग है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि एक होती है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, बोटैनी कहिएगा। क्या कहिएगा, बोटैनी, बोटैनी, बाई यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बोटैनी कहिएगा। और नेक्स्ट जो कहा गया है दूसरा पार्ट, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या कहिएगा, जंतु विज्ञान को क्या कहा जाता है, जूलॉजी। जैसा कि फिर से इसका इंग्लिश हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी। नेक्स्ट है विज्ञान की दो शाखाएं थी, जिसमें पहला प्राकृतिक विज्ञान, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहें। फिर प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान, जिसे बोटनी, तथा दूसरा जंतु विज्ञान, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट भौतिकी विज्ञान।
भौतिकी विज्ञान के भी दो मुख्य भाग होते हैं। भौतिकी विज्ञान के भी दो मुख्य भाग होते हैं जिसे हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। भौतिकी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के कितने भाग होते हैं? दो मुख्य भाग होते हैं जिसे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कहिएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि विज्ञान को दो पार्ट में बांटा जाता है, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के भी दो पार्ट, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के भी दो पार्ट, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हैं। ये तो आप लोग को पहले से पता होगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फिजिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा, जैसा कि हम आपको ऊपर में बताएं कि विज्ञान दो भाग में बंटती है, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान के दो पार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कहा जाता है परिभाषा में कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आप ऊर्जा और उसके बारे में अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को, फिजिक्स कोई छोटा चीज़ नहीं है, फिजिक्स को अध्ययन करने के लिए जिससे कि हमको सुविधा हो, उसके लिए उसे 8 भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, जिसमें पहला है यांत्रिकी, दूसरा ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश, पाँचवा विद्युत, छठा चुंबकत्व, सातवां आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और आठवां इलेक्ट्रॉनिक। चलिए यहाँ तक आपको शायद पूरा क्लियर हुआ होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, और जो हम लोग बात करने वाले थे मुख्य रूप से फिजिक्स पे, तो जिसमें यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा जाता है। चलिए जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, सारे फिजिक्स को कवर करेंगे, पूरे बेसिक्स। जैसा कि नोट्स बनाने के लिए यदि कोई प्रॉब्लम होता तो आप यहाँ से बना सकते हैं बिल्कुल ही क्लियर रूप से। चलिए पहला है यांत्रिकी है, फर्स्ट ब्रांच जो था फिजिक्स का यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। इंग्लिश में क्या कहिएगा? मापन को इंग्लिश में क्या कहिएगा? मेजरमेंट। जैसा कि हम आपको लिख दे रहे हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट। चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं कि मापन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेजरमेंट, मापन। तो मापन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं राशि को, क्योंकि किसी भी चीज़ को मापते हैं, जिस चीज़ को मापते हैं उसे राशि कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं राशि का डेफिनेशन, कि किसी संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। किसी भी चीज़ को जिसको हम लोग संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई इत्यादि। चलिए यहाँ से राशि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जानेंगे कि भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में
व्यक्त किया जाता है। भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वे राशि, वैसा राशि, जिस राशि को हम लोग फिजिक्स के नियम के अनुसार फिजिक्स के नियम से लिखते हैं उस राशि को क्या कहेंगे? भौतिक राशि। और जिस पे फिजिक्स का नियम नहीं लगेगा उसे भौतिक राशि नहीं कहिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का उदाहरण, भौतिक राशि का उदाहरण, वस्तु का द्रव्यमान, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व इत्यादि। चलिए नेक्स्ट बात करने वाले भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश और अदिश। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश और अदिश। जिसे जैसा कि देख रहे हैं कि अदिश को अंग्रेजी में स्केलर, अदिश को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? स्केलर। अदिश को अंग्रेजी में स्केलर कहते हैं। और दूसरा सदिश है, और सदिश को हम लोग वेक्टर कहते हैं। सदिश को क्या कहिएगा? सदिश को क्या कहते हैं? सदिश को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर सदिश को वेक्टर कहते हैं। सदिश राशि को वेक्टर कहते हैं। तो सदिश और अदिश में थोड़ा सा अंतर है, जैसा कि आप याद रखिएगा कि किसी भी राशि को मापने के लिए दो चीज़ होती है, पहला परिमाण और दूसरा दिशा। याद रखिएगा कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ होती है, वे क्या होती है? परिमाण और दिशा। तो अदिश में केवल और केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में देख रहे हैं कि वे भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उन्हें अदिश कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन आदि। तो आप याद रखिएगा अदिश में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं सदिश, जिसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश कहा जाता है। यहाँ आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि परिमाण के साथ साथ दिशाएं होती है, तो क्लियर है, लेकिन जो नेक्स्ट बात है जो लिखा गया है, योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है, मतलब इसको हम आपको समझा रहे हैं कि आप भौतिक राशि को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, इसके जोड़ने के कुछ अलग नियम होते हैं फिजिक्स में, उसके अनुसार इसे जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वे वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है, उसे सदिश कहा जाता है। इससे आप स्पष्ट क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा कि अदिश राशि को आप डायरेक्ट सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन सदिश राशि को सीधा जोड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल सदिश का नीचे देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं माप के मात्रक यानी इकाई। यानी किसी भी राशि को मापने के लिए इकाई की ज़रूरत होती है, उसको दर्शाइएगा कैसे, बताइएगा कैसे। जैसे आप वजन को या द्रव्यमान को या बल को नापते हैं तो आप बताते हैं कि आपका वजन कितना, 5 kg, 10 kg। आप कितना बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन।
तो इसमें जो आप केजी बोल रहे हैं, न्यूटन बोल रहे हैं, या फिर तापमान बताते हैं 300 केल्विन, 200 केल्विन, या 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्या है? मात्रक। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि मात्रक किसे कहते हैं। उसी को इकाई भी कहा जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो किसी भी राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे कि किसी भी राशि को माप करने के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मान लिया जाता है या उसे कोई नाम दे दिया जाता है। एक निश्चित फिक्स मात्रा में करके उसे एक नया नाम दे दिया जाता है और उसी नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मात्रक मीटर, तापमान का मात्रक केल्विन, इसी टाइप से और सारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट लाइन है आज का कि किसी भी दी हुई राशि के मात्रक को तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जब आप कोई दिया गया राशि को, कोई बताया गया राशि को आप उसके मात्रक से तुलना कर रहे हैं, तो उस राशि को, उस क्रिया को, उस राशि को नहीं, उस क्रिया को मापन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे मात्रक कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोग इसी तरह से पूरे बेसिक से पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में लुसेंट से बाहर जीएस नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को लास्ट करते हैं, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा।